हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड को देखने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हो f(x) इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस p एंड x माइनस q, अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो तो उसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, जहां p और q आर द x इंटरसेप्ट ऑफ दिस फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ दिस f(x). ओके, और इसे ही हम पी क्यू को ही हम रूट्स भी बोल सकते हैं, या फिर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे फंक्शन क्या है y इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 5। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसका x इंटरसेप्ट क्या है, 1 एंड 5 आर x इंटरसेप्ट, जो कि इस एग्जांपल से भी दिख सकता है। ये 1 है और ये 5 है, बोथ आर x इंटरसेप्ट। ओके, अब हमें देखना है कि इंटरसेप्ट फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास, अब हमें देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट इंटरसेप्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम देखते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉइल मेथड है। ये होता है फर्स्ट, आउटर, इनर और लास्ट। कोई भी अब दो बाइनोमियल पॉलिनोमियल ले सकते हैं। बाइनोमियल पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसके सिर्फ 2 टर्म होते हैं। ठीक है, तो अब ले रहे हैं जैसे ax प्लस बी और cx प्लस डी। ठीक है, ये 2 बाइनोमियल टर्म है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में ही है, जहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और एक इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस डी बाई सी। ठीक है, और इसे हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा, जो फर्स्ट टर्म, दोनों का फर्स्ट टर्म। सो क्या है, फुल मेथड, फर्स्ट टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड फर्स्ट, सो ए एक्स टाइम्स सी एक्स। ओके, एंड देन क्या है कि आउटर टर्म, तो आउटर टर्म अगर देखेंगे हम इसका, तो क्या है, ए एक्स टाइम डी। ओके, एंड देन हम देखेंगे कि इनर टर्म क्या है, तो इनर टर्म है b टाइम्स सी एक्स, और जो लास्ट टर्म क्या है, b टाइम्स डी। ठीक है, और अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि ए सी टाइम्स एक्स स्क्वायर हो गया, टाइम्स एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी टाइम्स एक्स प्लस बी डी। ओके, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर, और ये हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसी को हम फॉइल मेथड बोलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ की ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। पहला की ऑब्जर्वेशन ये है कि आप ये देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, ये जो है दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इज ए बी सी डी।
ओके। और दूसरा की ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि आप देख रहे हो कि जो दो टर्म आ रहा है, जो हमारे पास सेंटर वाला टर्म आ रहा है, जो x का कोफिशिएंट है, वो दोनों टर्म है। एक टर्म तो ये है AD, दूसरा टर्म क्या है BC, दोनों का प्रोडक्ट भी ABCD है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टर्म और यू कैन से कि बोथ द कोफिशिएंट, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑल्सो ABCD, ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम बस ये देख रहे हैं कि इसमें की ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका रूट 2/3 और -4 है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। तो अगर हमारे पास सिर्फ रूट्स दे रखा है 2/3 और -4, दैट मीन्स व्हाट, कि ये सिंपली हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फंक्शन को अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x - 2/3 टाइम्स x + 4, ठीक है। क्योंकि अगर x + 4 ही लिखेंगे तभी हमारे पास रूट -4 आएगा और दूसरा रूट 2/3 आएगा, ठीक है। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, हमने देखा था x + b जो मल्टीप्लाई होता है cx + d से, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, AC x² + AD + BC टाइम्स x + BD, ठीक है। तो अब हम इस ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। और फिर अगर कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू क्या आ जाएगा -2/3 आ जाएगा, c का वैल्यू भी 1 आ जाएगा और d का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू दे रखा है तो AC हो जाएगा x², AC 1 हो जाएगा क्योंकि A 1 है C 1 है, तो AC 1 हो जाएगा प्लस AD + BC। अगर AD + BC को देखोगे तो AC क्या हो जाएगा, सॉरी AD + BC अगर देख रहे हैं तो AD क्या हो जाएगा 4 और BC क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है, टाइम्स x प्लस BD क्या हो जाएगा, B क्या है -2/3 और D क्या है 4 है, ठीक है। तो -2/3 टाइम्स 4, ओके। सो इन द एंड अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम टोटली कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बच जा रहा है, प्लस ये हो जा रहा है 10/3 टाइम्स x, और अगर ये कन्वर्ट हो रहा है 8/3, 3 को कॉमन 3 और पूरे जो हमारे पास इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3x² + 10x - 8, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मिल गया। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म के रूट्स बेसिकली हमें गिवन था तो हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया। अगर रूट्स गिवन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना बहुत आसान है और उसके बाद हम फोइल मेथड यूज़ करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई, सो फोइल मेथड क्या, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल मेथड है, दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हम उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो फिर बहुत आसान हो जाएगा रूट कैलकुलेट करना, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इंटरसेप्ट होता है उस इक्वेशन का वही तो रूट्स है, वही तो सॉल्यूशंस है उस इक्वेशंस का, ठीक है। तो हमें बस स्टैंडर्ड फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है 5x² - 3x + 6। इसका हमें, अगर इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो फिर हमारे पास रूट आ जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इसे अगर हम कंपेयर करते हैं ax + b टाइम्स cx + d से, तो वहाँ पे क्या आता था AC टाइम्स x² प्लस AD प्लस BC टाइम्स x प्लस BD। अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे ABCD के वैल्यूज से तो फिर हम देख रहे हैं कि AC का वैल्यू क्या आ जा रहा है, AC = 5, ठीक है। और AD प्लस BC इसका वैल्यू क्या है -13 है, और BD का वैल्यू क्या है
6 है। तो हमने स्टार्टिंग में कुछ ऑब्जर्वेशन देखा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है ABCD, ठीक है। और जो मिडिल टर्म है या फिर सेंटर टर्म है उसका भी जो दोनों टर्म है AD और BC उसका भी जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा ABCD, ठीक है। तो वही ऑब्जर्वेशन को अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, कि हमें दो टर्म ऐसे, दो वैल्यूज ऐसे निकालने हैं जिसका समेशन तो -13 हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट उसका जो प्रोडक्ट हो वो 30 हो, ठीक है। 6 × 5 30 हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है ABCD है, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है उसका भी प्रोडक्ट क्या है 30 है। और जो मिडिल टर्म है AD और BC दोनों दो टर्म है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी 30 आ रहा है, ठीक है। ABCD आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें बेसिकली दो टर्म निकालना है जिनका प्रोडक्ट 30 हो लेकिन समेशन -13 हो, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। 30 का देखते हैं कि कौन से प्राइम जो फैक्टर्स हैं, कौन से प्राइम फैक्टर है, वहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि कौन से दो टर्म हम ले सकते हैं जिनका समेशन भी -13 आना चाहिए और प्रोडक्ट 30 आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 30 का फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। तो 2 × 3 × 5 है, ठीक है। अब हम इनमें से ही एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो हमें बेसिकली दो टर्म चाहिए जिनका समेशन -13 आए और प्रोडक्ट 30 आए, ठीक है। तो इनमें से अगर चूज़ करेंगे तो एक तो 2 15 हो सकता है, ठीक है, या तो 10 3 हो सकता है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट तो मिल रहा है 2 और 15 का प्रोडक्ट 30 आएगा और 10 और 3 का प्रोडक्ट 30 आएगा, ठीक है। बट हमें ये भी देखना है कि जो दो टर्म हमें लेना है उनका समेशन भी -13 आना चाहिए। तो अगर हम 2 और 15 देख रहे हैं तो हम -15 और +2 लेंगे तो इनका समेशन तो -30 आएगा बट इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -30, बट हमें चाहिए कितना 30, ठीक है। तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि -10 और -3 लेते हैं तो इनका समेशन -13 आएगा और प्रोडक्ट भी 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो हमारे इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे कि 5x² और हमें इन दोनों को ब्रेक करना है, AD + BC के फॉर्म में लिखना है इसको। तो हम लिख सकते हैं 10x - 3x + 6, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं। ओके, हम सारा कंपेयर कर लिया, ABCD सारा वैल्यूज़ AC का कंपेयर कर लिया, AD BC सब देख लिया। उसके बाद हमने ये इक्वेशन लिखा। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 5x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 2, ठीक है। और यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया तो x - 2 हो गया। ओके, हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि 5x - 3 को हम कॉमन ले सकते हैं और क्या हो जाएगा x - 2, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, x = 3/5 आ रहा है एक, और एक इंटरसेप्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या क्या आ गया 3/5 और एक 2 आ गया इंटरसेप्ट। तो इसका जीरोस भी या फिर सॉल्यूशंस भी क्या है 3/5 एंड 2 है। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं और कोशिश करेंगे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करें उसे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है x² = 8x है, ठीक है। तो अगर x² तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x² - 8x, ओके, = 0। और x अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x - 8 = 0। तो इसे तो हमने डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 0 × x - 8, ओके। तो हमें दिख रहा है कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इसका इंटरसेप्ट क्या है 0 और 8 इंटरसेप्ट है, आर x इंटरसेप्ट, तो वही तो रूट हो गया हमारा, या फिर जीरोज आप बोल सकते हो, ठीक है। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज x² - 4x + 4 = 0। अब हमें पता है कि इसे क्या किस चीज़ से कंपेयर करना है हमें, AC x² + AD + BC × x + BD, ओके। तो क्या होना चाहिए, जो समेशन है -4 आना चाहिए। तो सम क्या होना चाहिए, सम ऑफ टू टर्म जो है AD + BC उनका क्या होना चाहिए -4, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उनका, प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगर वैल्यूज़ अगर सोचना स्टार्ट करते हैं कि क्या वैल्यूज हो सकता है कि जिनका दो का सम -4 हो और प्रोडक्ट 4 हो, ठीक है। अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं 4 को तो ये क्या होता है 2 × 2 होता है,
ओके और ओके 2 इंटू 2 होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे -2 ले लिया तो फिर इनका जो समेशन होगा वो -4 होगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सिंपल है ना। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। ये तो बहुत सिंपल था। अब हम x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 हो गया और यहाँ से भी हमने 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 हो गया इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 2, तो ये तो क्या था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही था। तो हमारे पास क्या आ गया, एक ही रूट है, यहाँ पे एक रूट है, बस रिपीटेशन में है। ठीक है, यहाँ पे रूट एक ही है तो 2,2 ही है x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास रूट तो एक ही है बट रिपीटेशन में है, मतलब 2। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 ही एक रूट है बट वो रिपीटेशन में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये डिग्री 2 है तो रूट एक है बट रिपीटेड रूट है 2 पे। ओके, रिपीटेड रूट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इसे अब अगर हम कंपेयर करते हैं एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी से, तो फिर क्या होता है, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेंटर वाला टर्म है, जो एक्स का कोफिशिएंट वाला टर्म है, वो तो 0 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सम तो 0 चाहिए, सम ऑफ 2 टर्म 0 चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट क्या चाहिए, -25 चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर हम -5 और 5 ले रहे हैं तो इनका समेशन 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट -25 हो जाएगा। तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5 x माइनस 5। ठीक है, तो x प्लस 5 हम कॉमन लेते हैं यहाँ से और x माइनस 5 हम कॉमन लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या इंटरसेप्ट आ गया, एक इंटरसेप्ट -5 आ गया और एक इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा रूट्स हो गया, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और आप जीरोस बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगर हमें सिंपली देखना हो तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी भी डायरेक्टली लिख सकते हो, वहाँ से हमारे पास रूट डायरेक्टली आ जाएगा। मैंने हर बार ऐसे इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करा है, ए सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी टाइम्स एक्स प्लस बी डी। ठीक है, बट अब जब कुछ प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस देख सकते हो कि हाँ, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उतना प्रोडक्ट आना चाहिए दो टर्म का, और जो मिडिल टर्म है, जो सेंटर टर्म है, जो एक्स कोफिशिएंट है, उतना समेशन के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुछ प्रैक्टिस के बाद वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, थैंक यू।